भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर के खिलाफ बड़नगर उज्जैन के लोगों ने रतलाम आकर पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा से मुलाकात की। बड़ी संख्या में रतलाम पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचे लोगों ने युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर पर असत्य घटना के आधार पर झूठा फर्जी प्रकरण दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि बड़नगर पुलिस थाने में मारपीट, हमले सहित अन्य झूठा आरोप लगाया गया है। उक्त प्रकरण की जांच करवाने की मांग की है। पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचे लोगों ने ज्ञापन के साथ सीसीटीवी फुटेज के वीडियो की पेन ड्राइव भी सौंपी है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए हुकुम चंद्र गहलोत ने बताया, मामला यह है श्रीमान जी कि अभी कुछ दिनों पूर्व एक घटना घटित हुई। बड़नगर के लोग, यहाँ विंड की कंपनी है रत्तागिरी में, जहाँ 0 पॉइंट लगता है, वहाँ लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद एक ही परिवार के तीनों भाइयों पर बिलपांग थाने पर झूठी कायमी कर दी, और वो भी फिरौती की। मुझे ये अफसोस है कि टीआई साहब ने इतनी बड़ी धारा, जो एक किसी व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर सकती है, इतनी बड़ी धारा किस प्रकार लगा दी। मुझे बहुत अफसोस है प्रशासन पर। अच्छा, ये बताएं किनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और किसने कराया था? ये रवि गहलोत है और उसके भाई कुशल गहलोत है जो पार्षद प्रतिनिधि है, और लोकेश गहलोत है। उन तीनों भाइयों पर यहाँ के भारतीय युवा मोर्चा के महामंत्री है शुभम गुर्जर, उनके द्वारा झूठी कायमी करा दी गई है, जिसका हम वो लोग विरोध कर रहे हैं कि वो उसकी जांच की जाए। शुभम से और गहलोत परिवार, गहलोत जी का क्या विवाद, क्या किस कारण क्या था एफआईआर? विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग कुछ दिनों पहले ये बड़नगर आए थे, विन कंपनी का ये लोग काम कर रहे हैं सब लोग, तो वो कंपनी को लेकर इनका आपसी विवाद था। ये लोग बड़नगर आए थे, शुभम गुर्जर और उनकी टीम, लेकिन बड़नगर में वहाँ आपसी समझाइश के बाद थाने से सब लोग वापस चले गए थे। तो उसी मुकालते में बड़नगर के लोग 3-4 लोग, यहाँ मीटिंग थी, कंपनी ने बुलाया था, तो वो उस भरोसे से यहाँ आ गए थे, जिसमें उनके साथ चोट की गई और उसके बाद झूठी कायमी करा दी। अभी आप एसपी से मिले, क्या एसपी साहब से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। एसपी साहब का बहुत अच्छा रवैया रहा और एसपी साहब ने बहुत संतुष्टपूर्ण जवाब दिया हमको कि हम लोग एसडीओपी साहब से कह के वो उसको जांच में रिपोर्ट डला दी जाएगी। इस मामले में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने जांच एसडीओपी को दिए जाने की जानकारी देते हुए बताया, सर क्या मामला था, किस लिए कल आपसे मिला और क्या इन्होंने डिमांड किया? 18 तारीख को कोई घटनाक्रम जो बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ है, जिसके अंदर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 384 का, तो उसी में ये सब लोग जो है वो मिलने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि थाने पे जो 384 का मामला कायम हुआ है वो उस तरीके का ना होकर विवाद जो है वो पवन चक्की लगाने को लेकर उसके संबंध में आपस में विवाद हुआ है, और जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो गलत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उनके द्वारा इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। मामले की जाँच जो है वो एसडीओपी रतलाम को दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सर, ये मामला किसने किसके खिलाफ कराया था? इसके अंदर एक शुभम गुर्जर करके व्यक्ति है जिसके द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया था 384 का, और गहलोत नाम जो है आ रहा है, जिसमें आरोपियों का नाम जो है एक का गहलोत है, और भी उसके अंदर अन्य 2-3 आरोपी है। इसमें जांच एसडीओपी को दी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। सागोद रोड पर प्राचीन जैन तीर्थ मंदिर को जीर्णोद्धार के तहत तोड़े जाने को लेकर विसा पोरवाल जांगीर समाज के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष मंदिर के तोड़े जाने को सही बता रहा था, तो दूसरा पक्ष प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने को लेकर कोर्ट की अवमानना बता रहा था। मंदिर तोड़े जाने वाले पक्ष का कहना था कि मंदिर काफी पुराना हो गया था, नया मंदिर बनकर तैयार हो गया था। जैन सिद्धांत के मुताबिक नया मंदिर बनने के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुराने मंदिर को तोड़ा जाना अनिवार्य होता है। मंदिर तोड़ने वाले पक्ष के श्री पोरवाल ने बताया कि नाम है आपका? मेरा नाम दिलेश कुमार पोरवाल है। वे कुछ मंदिर तोड़ने का है, क्या मंदिर क्यों तोड़ा गया है, किस तरीके से? एक्चुअली में भैया क्या होता है, जैन सिद्धांत में अगर किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है तो उस मंदिर को खाली नहीं रखा जाता। उसमें पुराने वाले मंदिर से भगवान को ला के यहाँ विराजमान करते हैं। आज बहुत अच्छा मुहूर्त था, आज अयोध्या में भी भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है। उसी दिन को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरु भगवान ने हमें भी आज का मुहूर्त दिया। आज के मुहूर्त में भगवान का यहाँ प्रवेश करवाया गया,
और जैन सिद्धांत के हिसाब से अगर भगवान का प्रवेश नए जिन उद्धारित मंदिर में हो जाता है तो तुरंत ध्वजा दंड और कलश हटा के उस मंदिर को तुरंत डिसमेंटल किया जाता है। और उसी के लिए मंदिर को आज पुराने वाले मंदिर को जो जर्जर अवस्था में था, गिरने जैसा था, उसको आज डिसमेंटल करने का काम समाज के सदस्यों द्वारा किया गया। किसका मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है? मंदिर ये आदिनाथ भगवान का है। ये 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर है और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर भगवान में आते हैं। वहीं प्राचीन मंदिर को तोड़ने के विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि मामला न्यायालय में दायर किया गया था, जहां समझौता हुआ था कि प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा समझौते को तोड़कर कोर्ट की अवमानना की गई है। मंदिर तोड़ने का विरोध करने वाले पक्ष के विक्की जैन ने बताया कि मंदिर तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, क्या कारण रहा था? देखिए सर, क्या है कि सहोदया जैन मंदिर था हमारा, करीबन 380 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये हम नहीं कहते, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य लोग रतलाम आए थे। उन्होंने अपने लेटर पैड पे हमको लिख के दिया कि 380 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे आदिनाथ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पूजा जैन समाज के साधकों द्वारा की जा रही थी और ये मंदिर काफ़ी अच्छी स्थिति में अभी तक था। इन्होंने अब वो मंदिर तोड़ा है। अब चूँकि इनको क्या था कि इनका अभी जो पुराने जो ट्रस्टी थे उनका ये था कि भाई नया मंदिर बनाया गया और नया मंदिर बनाने का उस समय जब शुरुआत हुई थी और पुराना मंदिर था, उस समय ये था कि नए मंदिर में अगर ज़रूरत पड़ी तो नई मूर्ति स्थापित करेंगे और पुराने मंदिर के अंदर पुरानी जो मूर्ति है उसको वहीं रखने की बात थी। अब चूँकि पुराना ट्रस्टी और नए ट्रस्टी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हुए उसका असर हमारे जो प्रतिष्ठित मंदिर जो अभी हमारा था उसके ऊपर पड़ा और आज स्थिति ये है कि 380 वर्ष पुराना मंदिर, आज राम मंदिर का जब प्रतिष्ठा हो रही है पूरे विश्व में, मोदी जी के द्वारा जो प्रतिष्ठा की गई उसकी पूरे विश्व में चर्चा है और आज उसके पीछे उसकी आड़ में हमारे एक मंदिर को 380 वर्ष पुराने मंदिर को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया। और बुलडोजर के द्वारा मंदिर अगर उसका फ़ोटो देखोगे तो उस फोटो देखने के बाद आपके किसी भी व्यक्ति के जो जैन धर्मावलंबी है उसके मन में ये विचार आएगा कि इस मंदिर को किसी मतलब जेसीबी के द्वारा तोड़ना मतलब एक मतलब ये है कि मतलब उनकी आस्था के ऊपर चोट है एक तरह से देखा जाए। और बताएं भैया, मंदिर के ऊपर आपने कुछ स्टे वगैरह आपत्ति भी ली गई थी क्या? सर, मंदिर के ऊपर हमने एक्चुअली हाई कोर्ट में हमने आवेदन लगाया था। उस आवेदन से हमको स्टे ऑर्डर प्राप्त हुआ था। उस स्टे ऑर्डर में साफ लिखा हुआ था कि मंदिर की निर्माण के पूर्व कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली जाए। अब इन्होंने हमारे रतलाम कलेक्टर महोदय से इन्होंने पत्र दिया और उस पत्र के जवाब में माननीय कलेक्टर महोदय ने एक अनापत्ति दी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप यहाँ मंदिर बनाएं, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि यदि उसके संबंध में मंदिर के संबंध में किसी तरह का कोई विवाद होगा तो ये अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। और जबकि हमने इस संबंध में पूर्व में ही अगस्त और सितंबर में हमने एक आपत्ति नगर निगम में, कलेक्टर में, एसपी महोदय को और अनुभागीय अधिकारी सभी को हमने एक पत्र लिख के वहाँ पे हमारी आपत्ति दर्ज करी थी कि साहब यहाँ पे हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत यहाँ पे निर्माण चालू है, अतः इसके बारे में आप संज्ञान लें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफिले पर हमले के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने हमले को सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत करना बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से प्रारंभ हुई। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल की सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद असम में प्रवेश करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के इशारे पर यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से हमला एवं तोड़फोड़ की गई। इस हमले के विरोध में शहर जिला एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से नए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि अराजक एवं भ्रष्ट असम सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने किया।
इस अवसर पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के युवाओं को, महिलाओं को और गरीब सर्वहारा वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से प्रारंभ की गई, जो मणिपुर के बाद नागालैंड और अरुणाचल की सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद असम में प्रवेश करी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने व्यक्तिगत रूप से विदेश रखते हुए शुरू में से भी इस यात्रा का विरोध किया और येन प्रकरण इस यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से अपने गुर्गों के थ्रू उस यात्रा पर हमला कराया। उस हमले में हमारे प्रदेश कांग्रेस असम के जो अध्यक्ष हैं वो और कई नेता घायल हुए। इस बात के विरोध को लेकर और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि चूंकि असम की सरकार पूरी तरह से अराजक हो चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं रह गई है, प्रजातांत्रिक कोई मूल्य नहीं रह गए, इस बात को लेकर सरकार तत्काल इस सरकार को भंग करे, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री एवं नगर विधायक चैतन्य काश्यप ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस मौके पर मुख्य समारोह का आकर्षण मार्च पास्ट परेड रहेगा। परेड में पुलिस होमगार्ड, महिला प्लाटून, एनसीसी, स्काउट गाइड, पुलिस बैंड सहित 13 प्लाटून शरीक होंगे। नेहरू स्टेडियम में परेड की रिहर्सल की जा रही है। परेड का नेतृत्व आरआई जगदीश पाटिल और सूबेदार कैलाश बघेल करेंगे। शहर में जगह जगह बनाए गए सीवरेज के चेंबर और गड्ढे आम नागरिकों के लिए हादसों का कारण बन गए हैं। टैंकर रोड पर सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे रहवासियों को घायल कर रहे हैं। मंगलवार को वाहन का संतुलन बिगड़ने से एक बुजुर्ग गिर गए, जिन्हें गंभीर रूप से जख्मी होकर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। हादसे से स्थानीय रहवासी आक्रोशित हैं, जो गड्ढे नहीं भरवाने को लेकर जिम्मेदारों को नाकारा साबित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिपेयरिंग का भरोसा दिलवाया गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं कर निगम क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है।
रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए निगम इंजीनियर मनीष तिवारी भी मौके पर पहुंचे थे। गड्ढे के कारण सिजावता निवासी बद्रीलाल घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। घायल बद्रीलाल के भाई रामचंद्र मालवी ने बताया, नाम है आपका, क्या समझ पाएंगे? मेरा नाम रामचंद्र मालवी है और मैं टैंकर रोड पे रहता हूँ। टैंकर रोड अभी अभी बना है, जिसपे 4 जगह चैम्बर खोद रखा है नगर पालिका ने। पिछले करीब 22 से 23 दिन हो गए हैं। उस चैम्बर के गड्ढे में गिरने से मेरे भाई साहब को फ्रैक्चर हुए हैं, नाक वगैरह पूरी टूट गई है, आगे पूरा लग गया है और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। जवाबदार व्यक्ति इसको खोद के चले गए हैं, कोई सूट लेने को तैयार नहीं। किसी तरह का कोई संकेतक नहीं लगाए जाते हैं, कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते हैं। रात को जब कॉलोनी वासियों ने यहाँ पर उस पर दबाव बनाया, तब जाके नगर पालिका के कुछ लोग आए, नगर पालिका के लोग आए और उन्होंने यहाँ बैरिकेड्स लगाए। हमारा ये मानना है कि भाई अगर आपने गड्ढे खोदे हैं तो उसको 1 दिन या 2 दिन में भर जाना चाहिए, लेकिन जगह जगह पर इसी रोड पर 4 जगह गड्ढे खोद रखे हैं और कहीं नहीं भर रहे हैं। कल जो दुर्घटना हुई है, रात को भी अगले चैम्बर पे एक बंदा फिर गिर गया, एक व्यक्ति फिर रात को मोटरसाइकिल वाला गिर गया। आए दिन दुर्घटना हो रही है, जवाबदार व्यक्ति आने को तैयार नहीं है। पूरे कल शाम को भी हम लोगों ने इंजीनियर को, ठेकेदार को या प्रशासन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं आया है। अभी तक यहाँ पर इस दुर्घटना की जवाबदारी लेने वाला या जवाबदार व्यक्ति जिसकी वजह से घटना हुई है, जिसकी ये लापरवाही है, वो बंदा अभी तक नहीं आया है। आपने कहीं शिकायत वगैरह की? शिकायत तो क्या है, हम लोगों ने चक्का जाम किया था कल, तो थाना औद्योगिक क्षेत्र के टीआई साहब आए थे, उन्होंने बोला हम इनको सही करवा देंगे। पर ये जवाबदारी किसकी है? मेरा ये सवाल था कि ये जवाबदारी किसकी है, क्यों हुई ये घटना? अभी 1.5 महीने पहले भी हमारे रतलाम में किसी दुर्घटना हुई थी, खंभे से टकरा कर वो बच्चा मर गया है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर मेरे भाई साहब रात को यहाँ मर जाते तो उसका जवाबदार कौन था? जबकि क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि क्या हुआ, क्या कारण? अरे कल एक भैया आए यहाँ से गाड़ी लेकर, अब उन्हें सामने दिखा नहीं कि यहाँ वो लगा हुआ, तो बैनर नहीं लगा हुआ था, वो आकर सीधे गिर गए, वो भाटे के सर पर टकराई में नाक उनकी टूट गई। अब इस बात का जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं कि हाँ हम जवाबदार है। तो ये नगर पालिका वाले आए, ये सब ऐसे बंद कर चैम्बर चले गए और ये मटेरियल सब यहाँ ऐसा ही छोड़ गए थे। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये न्यू ग्लोबल सिटी टैंकर रोड है।